मोलरता, देखिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। समझिएगा 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर विलयन होगा। आप लोग जानते हैं कि जो विलयन होता है वो 2 चीज़ से बना होता है। एक तो होता है विलायक जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है, जो विलायक होता है, और एक कम मात्रा में होता है वो उसको विलय बोला जाता है। तो विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हेनरी का नियम। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसको हेनरी का नियम कहा जाता है। किसी गैस का वाष्प अवस्था आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। और यहाँ हेनरी नियतांक का मान ताप तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वाष्प दाब। निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की समावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन और वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों देखिएगा कि किसी निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की समावस्था में लगाए गए जो सतह पर दाब है वो वाष्प दाब है। जब कोई द्रव से वाष्प में बदलता है तो उसको वाष्पन कहा जाता है। जब वाष्प से द्रव में बदलता है तब हम उसको बोलते हैं संघनन की क्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आदर्श विलयन। वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट का नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। वे विलयन जो ताप तथा दाब के समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अनादर्श विलयन। वे विलयन जो ताप तथा दाब समस्त प्रास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्थिर क्वाठी मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर क्वाठी मिश्रण किसे कहते हैं? तो वे द्विअंगीय मिश्रण जिनकी द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का संगठन, रासायनिक संगठन समान होते हैं तथा जो निश्चित ताप पर उबलता है उसे स्थिर क्वाठी मिश्रण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। देखिए जब विलायक है उसमें अविलय, अवाष्पशील मतलब कोई विलायक है उसमें वाष्प नहीं होने वाले विलायक को डाला जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अनुसंख्या गुण। किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो इकाई समय में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर, उन्हें अनुसंख्या गुण कहते हैं। और ये जो दोस्तों ये इस प्रकार है। पहली जो हम देखते हैं, देखिए पहली पॉइंट है इसका,
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक, परासरण दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विसरण पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करता है तब तक कि सभी जगह सांद्रता समान न हो जाए, विसरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई डब्बा है मान लीजिए, और यहाँ भी कोई डब्बा है, तो इससे अगर हम यहाँ पाइप डाल देते हैं तो इसमें कोई विलयन है, ये जब तक इसमें जाता रहेगा कि ये दोनों क्या है, बराबर ना हो जाए, ये दोनों जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये जाते रहेगा, जिसको विसरण कहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इसका उदाहरण देख लीजिए, जल में स्याही के बूंद डालने पर समांगी विलयन का बनना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परासरण अर्ध प्रागमय झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। दोस्तों उस समय हम लोग देखे थे कि अधिक से कम, तो अब यहाँ कम से अधिक की ओर जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परासरण दाब अर्ध प्रागमय झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का विलायक से विलयन में प्रवेश करने के लिए विलयन की सतह पर जो दाब डाला जाता है परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से सूचित किया जाता है।